मेरे भाइयों, हजरत उमर ने उस मुल्क शाम के अमन सलामती, यहूदी, ईसाई, मजूसी और मुसलमान सबको लेकर चलने का मायार क्या बनाया कि जो अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता वो वहां की रियाया और वहां की आवाम से क्या प्यार करेगा, वहां की पब्लिक से क्या प्यार करेगा। मेरे भाइयों, हजरत उमर ने सिर्फ इसलिए कि जो शख्स अपने बच्चे की मोहब्बत अपने दिल में ना रख सकता हो वो मुल्क के शाम के यहूदियों को अपने गले से कैसे लगाएगा, ईसाइयों को अपने गले से कैसे लगाएगा, बुद्धिस्टों मजूसियों को अपने गले से कैसे लगाएगा। जरा तसव्वुर करो, ये मायार था हाकिम बनाने का, ये मायार था हाकिम बनाने का। आज जो मुसलमानों की और दलितों की नफरत जिसके दिल में जितनी ज्यादा हो उसको आज उतनी ही बड़ी पोस्ट दी जाती है, उसको आज उतनी ही बड़ी कुर्सी दी जाती है, क्योंकि ये हमारा काम कर रहा है। मेरे भाइयों, देश में अमन, देश में सुकून तभी कायम हो सकता है जब हम सबको लेकर चलेंगे, सबको लेकर चलेंगे, सबके साथ। और हमारे प्रधानमंत्री जी का यही नारा था। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि उनको इस नारे को पूरा करने की वो तौफीक दे, प्रेरणा दे। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो हमारे एतबार से, हमारे दिल में जो है, हम अपनी दिल की गहराइयों से कह रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री जी इस दावे में पूरे नहीं उतरे हैं। इसलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह उनको उनकी जबान से निकले हुए जुमलों को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। दुआ तो की जा सकती है ना, हम कह सकते हैं। और अल्लाह ताला उनके दिलों में मोहब्बत, उनके दिल में मोहब्बत पैदा कर दे, एक कामयाबी होगी हमारी। मेरे प्यारे साथियों, हम इस देश के लिए कह रहे हैं, हमें मालूम है कि क्या होगा, हम जानते हैं हमारी हैसियत क्या है, लेकिन इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस देश ने हमें बहुत प्यार दिया है, इस देश ने हमें बहुत आसानियां दी है, इस देश के अंदर हमें बहुत कुछ मिला है। हाँ, कुछ लोगों से शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन हमें अपने मुल्क से शिकायत नहीं है, हमें इस देश से शिकायत नहीं है, देश के टुकड़े करने वालों से शिकायत है। यकीनन जो लोग देश को बांटने की बात करें वो मुजरिम है। लिखो मौलवी जर्जीज का बयान। जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करें, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो, पकड़ो, गिरफ्तार करो, डालो जेल की सलाखों में। लेकिन जो शख्स देशद्रोही की भाषा बोले और अपने देश के वासियों के लिए जबान इस्तेमाल करे कि अनशन पर बैठे हुए, एहतिजाज पर बैठे हुए, प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को अगर बोली समझ में नहीं आती है तो गोली से समझाओ, बोली नहीं तो गोली से समझेंगे, यह भी देशद्रोही की जबान है, यह भी एक आतंकवादी की जबान है, यह भी देश के नागरिकों के लिए और देश के सम्मानित व्यक्तियों के लिए इस भाषा का प्रयोग भी मेरे भाइयों देशद्रोह के हुक्म में आता है। उसको भी जेल होनी चाहिए, ये जबान और ये लैंग्वेज बोलने वाले को भी जेल की सलाखों में डाला जाना चाहिए। अपने देश के नागरिकों के बारे में ऐसी जबान इस्तेमाल की जाती है मेरे भाइयों जो बिल्कुल किसी कीमत पर सही नहीं है। हाँ, यकीनन इस देश की संपत्ति को आग लगाना, सरकारी संपत्ति को आग लगाना, सरकारी बसों में आग लगाना, ट्रेनों को जलाना, दुकानों में आग लगाना और द्रव बचाना, यकीनन ये कानून के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। हम मुसलमानों से गुजारिश करेंगे, ये देश हमारा है, ये हमारा घर है और अपने घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, हमें भी अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस देश की सारी सरकारी संपत्तियों को हमें अपने घर की संपत्ति समझना चाहिए और जैसे हम अपने घर के सामान को नुकसान नहीं पहुंचाते, उसी तरीके से हमें देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें संवैधानिक तौर पर अपना विरोध दर्ज करने की इजाजत न दी जाए। हमें आप जगह बता दीजिए, हमें विरोध करना है,
सुप्रीम कोर्ट ने हमें प्रोटेस्ट की और विरोध दर्ज कराने की इजाजत दी है। इस देश के कानून ने हमें इजाजत दी है। हमें आप जगह बता दीजिए, हम वहां पर शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कराने के लिए तैयार हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। हंगामा नहीं, हम देश विरोधी नारे नहीं लगाएंगे, हम नहीं कहेंगे हिंदुस्तान मुर्दाबाद। क्यों कहें? यह देश हमारा है, भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम बाबा अंबेडकर के संविधान को लेकर बैठेंगे, हम तिरंगा अपने हाथ में लेंगे जो इस देश की आन मान शान है। लेकिन हमें शांति के साथ, हमें इस देशभक्ति के गीत और गजलों के साथ हमें एहतिजाज की परमिशन दीजिए। यह हमारा संवैधानिक हक है, यह हमारा कानूनी हक है। हमें इस देश के संविधान को बचाना है। मेरे प्यारे साथियों, धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं होता है। धर्म के आधार पर बाबा अंबेडकर ने धर्म के जो कानून बनाया वो हमें किसी बात की इजाजत नहीं देता कि हम धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा करें। हम मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे, दूसरे को देंगे। हिंदू, बुद्ध, सिख, ईसाई, पारसी सबको मिलेगी, मुसलमान का नाम नहीं ले रहे हैं। आप अपने दिल में थोड़ी सी जगह दीजिए। आप हमारी कुर्बानियां हिंदू भाइयों से 10 गुना कुर्बानियां इस देश के लिए हमसे लीजिए। और ली नहीं थी क्या? हमारी आवाज, कौन कहता है कि हम ओवैसी के नक्शे कदम पर चलते हैं? हमारी आवाज असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, हमारा नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी नहीं कर रहे हैं। हमारा नेतृत्व इस देश के बापू महात्मा गांधी की आवाज हमारी आवाज है, जो दिल्ली के राजघाट पर आज भी आराम कर रहे हैं। हमारी आवाज बाबा अंबेडकर का संविधान है, जो आज हम अपने हाथों में लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी आवाज अंबेडकर का कानून है, हमारी आवाज मेरे भाइयों इस देश का संविधान है। ये बात जो हम बोल रहे हैं वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मोदी जी ने हमें इजाजत दी है, वो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस देश के संविधान ने, इस देश के कानून ने हमें इस बात की इजाजत दी है। हमारी आवाज ओवैसी की आवाज नहीं है, हमारी आवाज वीर अब्दुल हमीद की छाती से, सीने से टपकने वाला वो खून है जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपने सीने पर बम डालकर 5-5 टैंकों को तोड़कर, पाकिस्तान के टैंकों को तोड़कर बर्बाद किया था और खुद उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। वीर अब्दुल हमीद, जिसके खून का एक एक कतरा भारत जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। और कयामत की सुबह तक, जब तक हमारा देश महफूज है, हमारा देश मौजूद है, तब तक अब्दुल हमीद के खून का वो कतरा भारत जिंदाबाद के नारे लगाता रहेगा। हमारी आवाज वो आवाज है। हमसे इस भारत को छीनने की कोशिश मत करो। इस भारत के संविधान को बचाने के लिए हमें अपनी जान भी देना पड़े तो भारत के लिए हम अपनी जान का नजराना भी दे देंगे। मेरे भाइयों, आप इसको जिहाद से मत जोड़िए। हम भारत के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमने ये जुमले कहे हैं। मेरे भाइयों, सर्दी है, आप लोग TAKRIR तकरीर वीडियो चैनल, इसको भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।